स्वागत है आपका सीएनसी एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है वो टूल होल्डर नॉमेनक्लेचर के ऊपर है। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ टूल होल्डर, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि टूल होल्डर के को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज दिखाई है उसमें एक टूल है जिसके जिसके बारे में मैंने सब बताया है यहाँ पे। तो जो ये टूल है वो न्यूट्रल टूल है जिसमें मैंने वीबीएमटी का इंसर्ट लगाया है और जो क्लैंप है वो टॉप क्लैंप है। तो यहाँ पे देखिए टूल पे ऐसा लिखा होता है M-FI-FI-N-N 2525 M16। वो उसका नॉमेनक्लेचर होता है, आइडेंटिफिकेशन इसके ऊपर से हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो पहला यम है तो वो क्या है, यम है मतलब टॉप क्लैंप है। तो क्लैंपिंग के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्लैंपिंग होते हैं। नेक्स्ट है वी। वी मतलब क्या होता है, तो इंसर्ट का शेप होता है। अगर आपने मेरा इंसर्ट नॉमेनक्लेचर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए, ऊपर मैंने लिंक दे दी है। उसमें जो भी शेप है पूरे इंसर्ट के जितने शेप है पूरे मैंने बताया है उसमें। तो अभी जो यूज़ किया है वो वीबीएमटी का इंसर्ट है और शेप वीबीएमटी का जो एंगल होता है वो 35 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यम फी फी। फी मतलब उसका टूल होल्डर स्टाइल है। तो टूल होल्डर स्टाइल के बारे में एक नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा लिस्ट की है कि कौन कौन से स्टाइल होते हैं। तो यहाँ अभी जो फी है वो फी स्ट्रेट शैंक विथ 17.5 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल, और आगे की स्लाइड में मैंने साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल क्या होता है उसके बारे में भी बताया है। तो नेक्स्ट है यन। यन मतलब होता है इंसर्ट रिलीफ एंगल। इंसर्ट रिलीफ एंगल के बारे में भी मैंने इंसर्ट नॉमेनक्लेचर में आपको सब बताया है, फिर भी मैं आपको फिर से बता दूंगा एक बार। नेक्स्ट है यन। नेक्स्ट का जो यन है उसको हैंड ऑफ टूल बोलेंगे। टूल के 3 हैंड होते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड न्यूट्रल। तो अभी जो दिखाया है मैंने वो न्यूट्रल टूल है। और उसके बाद 25 ये होती है शैंक की हाइट होती है 25 mm एंड विड्थ होती है 25 mm। उसके बाद जो यम है वो टूल की लेंथ होती है, आपको कितनी लेंथ का टूल चाहिए उसको यम बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में वो भी लिस्ट किया है मैंने कि टूल के कौन कौन से लेंथ होते हैं। उसके बाद 16 का जो है M16 वो इंसर्ट की साइज होती है। इंसर्ट की साइज 16 mm है अभी इस केस में। तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज एंगल का जो डिफरेंस यहाँ पे बताया है। टॉप व्यू में देखिए आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे जो एंड कटिंग एज एंगल दिखाया है और साइड कटिंग एज एंगल, ये आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको काम आने वाला है। तो इस स्लाइड में जब हम टूल होल्डर का जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसमें टूल होल्डर स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो स्टाइल है टूल होल्डर स्टाइल वो हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम हम यम यूज़ करेंगे, जे यूज़ करेंगे, वी यूज़ करेंगे। तो देखिए जे मतलब ऑफसेट शैंक विथ -3 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल। तो इसलिए आपको साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है वो पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले वो बताया आपको। फी मतलब स्ट्रेट शैंक विथ 17.5 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल। इस सभी में साइड कटिंग एज एंगल एंड एंड कटिंग एज एंगल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टूल होल्डर की स्टाइल डिसाइड होती है। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे DCLNR 2020 K12 दिया है। तो डी मतलब टॉप क्लैंप होता है, ये आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐसे फोटोज आपको दिखाया है जो कि अलग अलग टाइप के क्लैंप है, डी है, ई है, यम है, इस टाइप के। तो यहाँ 2020 मतलब वो शैंक हाइट एंड विड्थ यहाँ पे चेंज हो गई। तो आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको जैसा टूल चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लैंपिंग, सब क्लैंपिंग दिखाया है, C, D, M, P, S, W, ये सब
क्लैंपिंग सिस्टम दिखा है। यस मतलब स्क्रू क्लैंप है। सी मतलब टॉप क्लैंप है, विदाउट होल होता है। डी मतलब टॉप एंड होल क्लैंपिंग होती है। यम मतलब टॉप एंड होल क्लैंपिंग, बट इसमें पिन होती है जो कि डी में नहीं होती। उसके बाद पी जो लीवर क्लैंप बोलेंगे, और स्क्रू क्लैंप एंड डब्ल्यू मतलब टॉप एंड होल क्लैंपिंग वेज टाइप होता है। नेक्स्ट स्लाइड में टूल लेंथ मैंने बताया था कि टूल लेंथ इतने टाइप की होती है, एफ एच के एम। एम मतलब 150 है, के मतलब 125 होंगी। जिसका आपको जितना लेंथ का टूल चाहिए, मतलब आपको अगर जितना डीप जाना है कटिंग करते हुए, जितना डीप जाना है हाइट में, तो उतना आप टूल की हाइट उससे ज़्यादा आपको चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें एस वी क्यू बी एल 2525 एम 16 है। इसका सब नॉमेनक्लेचर आपको पहले ही पता है। स्क्रू क्लैंपिंग है, वीबीएमटी का इंसेट है, क्यू टूल होल्डर स्टाइल है, बी इंसर्ट रिलीफ एंगल है। इंसर्ट रिलीफ एंगल के बारे में मैं बताता हूँ। इंसर्ट रिलीफ एंगल ए मतलब 3 डिग्री, बी मतलब 5 डिग्री, सी मतलब 7 डिग्री, डी मतलब 15 डिग्री, ई मतलब 20 डिग्री, ई एफ मतलब 25 डिग्री, एंड जो एन मतलब नॉर्मल होता है 0 डिग्री, एंड पी मतलब 11 डिग्री का ये इंसर्ट रिलीफ एंगल होते हैं। उसके बाद 25 एम 16 सेम है। यहाँ पे सिर्फ टूल होल्डर की स्टाइल देख लीजिए कैसे है। यस वी यहाँ पे स्क्रू क्लैंपिंग है, वीबीएमटी इंसर्ट है। जे मैंने इसके पहले स्लाइड में बताया टूल होल्डर की स्टाइल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ई का जो क्लैंपिंग है वो किस टाइप का होता है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे PDJNR है। हाँ, यहाँ पे जो आ गया वो राइट हैंड टूल आ गया। अभी तक जो आप देख रहे थे लेफ्ट हैंड के थे, देखिए लेफ्ट हैंड टूल है, और ये जो अभी ये दिखा रहा हूँ वो राइट हैंड टूल है। यहाँ पे PDJNR 2525 M16। इस स्लाइड में कुछ अलग दिख रहा है। यस वी वी बी एन 3225 M16 है। यहाँ पे 32 जो कि हाइट है वो चेंज है, और 25 इसकी विड्थ है, यही इसमें चेंज है। बाकी स्क्रू क्लैंपिंग है, वीबीएमटी इंसर्ट है, फी उसका टूल होल्डर स्टाइल, बी मतलब 5 डिग्री एंगल, एंड एन इज उसका हैंड ऑफ टूल है, न्यूट्रल है इसलिए एन है। तो ये सब